प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम गुरुद्वारा साधु दरबार नानकसर का दर्शन करेंगे। यह गुरुद्वारा हमारे भारत देश के हिमाचल प्रदेश राज्य में सोलन जिले के सलोगढ़ा क्षेत्र में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। श्री गुरुद्वारा साधु दरबार नानकसर बेहद ही पवित्र, दिव्य और दुर्लभ स्थान माना जाता है। पवित्रता से परिपूर्ण इस दिव्य दरबार में भारी संख्या में दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शन को आते हैं। इस दिव्य दरबार में प्रतिदिन निरंतर गुरुबाणी का मधुर संगीत गूंजता रहता है। सन 1962 ईस्वी में श्री गुरु साधु सिंह जी द्वारा इस बेहद ही पवित्र दिव्य दरबार की नींव रखी गई थी। साधु दरबार नानकसर एक ऐसा दिव्य दरबार है जिसके द्वार भक्तों के लिए सदैव खुले रहते हैं। इस पवित्र दरबार में दर्शन को आने वाले भक्तों में अटूट आस्था और विश्वास है कि यहाँ के दर्शन मात्र से भक्तों के हर कष्ट का निवारण हो जाता है। सतनाम वाहेगुरु। इस पवित्र दिव्य दरबार की दिव्यता की एक अनूठी मिसाल है। यह पवित्र दरबार बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। तो आइए जानते हैं श्री गुरुद्वारा साधु दरबार नानकसर के रोचक तथ्यों के बारे में। दरबार सेवा प्रमुख श्री गुरु बाबा परम प्रीत के मधुर बाणी से वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। गुरमुख प्यारियो, जो आप इस जगह का दर्शन कर रहे हो, ये स्थान धन प्यारे बाबा धन सिंह जी महाराज का बरसवाया हुआ ये स्थान है। सो ये स्थान पे जो धन प्यारे बाबा धन सिंह जी महाराज यहाँ पे आया करते थे, जैसे धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज जो तपस्वी साधु महात्मा थे, उनका उद्धार करने वास्ते धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज जहाँ जहाँ पे तपस्वी बैठे थे वहाँ जाके धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज उनका उद्धार किया करते थे। इसी तरीके से पर्वत की चोटी पे जो साधु महात्मा ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष जो अपने बल पे जो तप स्थान अपना बनाया था पर्वत की चोटी पे, धन गुरु नानक पातशाह जी वहां जाके वो जो सिद्ध पुरुष थे उसके उद्धार करने वास्ते वो सुमेर की चोटी पे जाना पड़ा।
जब समेत की चोटी पे धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज जब वहां पे पहुंचे तो जो सिद्ध पुरुष वहां पे बैठे हुए थे उन्होंने पूछा, क्यों गुरु नानक पातशाह जी बाल अवस्था में थे? बाकी वो उम्र से सारे बड़े थे। तो गुरु नानक पातशाह जी महाराज को पूछना शुरू कर दिया कि ये बाल आप कौन सी शक्ति बता के इस ऊपर चोटी पे कैसे पहुंचे हो? सो गुरु नानक पातशाह जी महाराज उनको जवाब दिए, जो सिद्ध पुरुष थे उनको बोलना की कहा। धन गुरु नानक पातशाह जी उनको बोले कि जो परमेश्वर परमात्मा ने मुझे धरती पे भेजा है, भाव धन गुरु नानक पातशाह जी बोले जो परमात्मा ने मुझे जो भजन बंदगी बख्शी है उनके अधीन पे वो मैं भक्ति करके यहाँ पे पहुंचा हूं। सो साध संगत जी, उनके बाद जो तपस्वी थे वहां बैठे सिद्ध पुरुष, उनके मन में कुछ ख्याल आया। गुरु नानक पातशाह जी को परखना शुरू कर दिया। बैठे बैठे तपस्वी ने धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज को नीचे, जहां तपस्वी बैठे थे उसके नीचे एक छपड़ी थी। तो छपड़ी में शुद्ध पुरुष ने उसमें हीरे मोती जवाहर आदि अपनी शक्ति से प्रकट कर दिया। कलयुग का पहरा सिद्ध पुरुष जब धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज को बोले जाके बालक नीचे छपड़ी वहां से जल लेके आए। धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज गए, जब देखा जल में सिद्ध पुरुषों ने अपनी शक्ति से हीरे मोती जवाहर आदि उसमें प्रकट कर दिया। धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज घट घट के अंतर की जानत, भाव घट घट ते जानन वाले प्रभु परमात्मा धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज। क्यों धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज वहां पे गए थे? उनके भला करने वास्ते, उनके उद्धार करने वास्ते। क्यों वो सोझी नहीं थी उनके सिद्ध पुरुषों के पास। इस करके जब धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज जब वो छपड़ी पे पहुंचे, जब देखा कि सिद्ध पुरुषों ने अपनी शक्ति से इसमें हीरे मोती आज जवाहर पैदा कर दिए, उनके बाद धन गुरु नानक पातशाह जी ने उनके उद्धार भाव, उनके दिमाग, उनको सोझी बख्शने वास्ते कि जो शक्ति मुझे मिलती है उनका वरतो जेड़ा बुरा नहीं करना, भले वास्ते शक्ति पैदा की जाती है। एक बताने वास्ते धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने जो शक्ति उन्होंने हीरे मोती आल पानी में पैदा किए थे कि इसके करके जो गुरु नानक पातशाह हो सके तो इनको लेके चल जाएंगे। भाव ऐसा नहीं हुआ। धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज जो जल बचे हुए थे उनका उस पर कृपा ऐसी कर दी, वो भी हीरे मोती आदि जवाहर बना दी।
जब गुरु नानक पातशाह जी महाराज सिद्ध पुरुष के पास गए, धन गुरु नानक पातशाह जी बोलन लगे, सिद्ध पुरुषों, जो जो आपने जगह बताई थी छपड़ी पे, वहां पे थे कोई पानी नहीं है। उस जगह पे हीरे मोती जवाहर आदि पड़े हुए हैं। सो गुरु नानक पातशाह जी महाराज ये वचन करके चुप करके, उसके बाद जो सिद्ध पुरुषों ने आपस में सोचना कर लिया कि ये क्या हो गया। सिद्ध पुरुष ने जब साथ में आके देखना किया, वहां छपड़ी पे जाके जब देखा, तब जाके धन गुरु नानक पातशाह जी साथ में चले गए। जब छपड़ी में देखना किया कि हम तो थोड़े हीरे मोती जवाहर उसमें अपनी शक्ति के मुताबिक पैदा किया, लेकिन ये बालक धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज, इसने जो अपनी शक्ति से सारे को भर दिया। सो इलाके में पता लग गया कि ये कोई सिद्ध पुरुष, कोई साधु महात्मा जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सो उस जगह पे फिर एक सिद्ध मंडली लगा, सिद्ध गोष्ठ, जो सिद्ध को सुधारने वास्ते वहां पे एक मेला लगाया गया। वो मेले में जितने भी सिद्ध पुरुष थे सारे को वहां पे बुलाना किया, क्यों? उनके उद्धार वास्ते। जो सिद्ध पुरुष जो धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज सिद्ध पुरुष जिहड़े सिद्ध दी चोटी ते, पर्वत दी चोटी ते पहुंचे थे, उनका उद्धार करके वो सरनी धन गुरु नानक की पढ़ के कि हमसे गलती होगी, हमारा उद्धार करो। उनके बाद धन गुरु नानक पातशाह जी ने सिद्धां दी मंडली भाव सिद्ध मंडल एक प्रभु परमात्मा का और आसरा, क्यों? परमात्मा धन गुरु नानक पातशाह जी आप थे। सो साध संगत जी, मेले में जितने भी सिद्ध पुरुष वहां पे पहुंचे थे उनका उद्धार हो गया। जो रह गए थे उनको उद्धार धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज जाके किए। इस करके जो स्थान पे हम आज गुरुद्वारा नानकसर ठाठ करोड़ का टिब्बा, जो ये स्थान है गुरुद्वारा है, ये हिमाचल प्रदेश जिला सोलन से तकरीबन 12, 13, 15 किलोमीटर तक एरिया है। जो 15 किलोमीटर, सोलन से 15 किलोमीटर यहाँ पे पहुंचने में लगता है। सो साध संगत जी, ये स्थान पे धन बाबा नंद सिंह जी महाराज नानकसर कलेरा की धरती पे बाबा जी विराजमान थे। धन बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज को धन गुरु नानक पातशाह जी ने हुक्म लाया, आवाज आई, बाबा जी को बोला गया धन गुरु नानक पातशाह जी ने कि भाई तुम्हें पहाड़ की धरती पे वहां से आवाज आ रही है, आपको वहां बुला रहे हैं। धन गुरु नानक पातशाह जी के हुक्म अनुसार धन बाबा नंद सिंह जी महाराज वहां से नानकसर से चल पे। सो करोल का टिब्बा, जो ये जगह बन, एक करोल का टिब्बा बुलाया जाता है इस जगह को। सो साध संगत, जब धन गुरु नानक पातशाह जी के हुक्म अनुसार जो निशानी बताई गई थी धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने, वो निशानी के मुताबिक धन बाबा नंद सिंह जी महाराज तुर पे। हुक्म धन बाबा नंद सिंह जी महाराज नूं ये भी होया,
जब बाबा नंद सिंह जी महाराज बाबा जी धन गुरु नानक पातशाह जी को महाराज को विनती करने लगे कि बाबा जी मुझे तो पहाड़ी का कुछ पता नहीं है। सो धन बाबा नंद सिंह जी महाराज जी धन गुरु नानक पातशाह जी बोले कि भाई तुम्हारे में तो हमारे में कोई फर्क है। भाव हम भी वहां पे गए हैं, वहां पे एक पत्थर है जो वहां पे हम सिद्ध गोष्ठ किए थे। सो बता के वहां पे एक छपड़ी है। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज जी आए। जो छपड़ी वो आजकल उसको बोला जाता है चश्मा। सो साध संगत जी वो छपड़ी पे जब पहुंचे, छपड़ी के पास जब जल देखा धन बाबा नंद सिंह जी महाराज ने उस जल को 4 5 6 बुक बाबा जी ने छक लिया। उसमें जब दूसरे सेवादार संगत जब छकने लगे जल, उसमें देखे सेवादार ने कीड़े मकोड़े, ते मन में ख्याल आ गए कि जो हमारे बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज ने वो जल छकिया। ते साध संगत जी ये भावना जब अंदर में जागी ना, तब बाबा नंद सिंह जी ब्रह्म अवस्था ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी ने उनके वचन जो मन में थे वो जान के बाबा जी ने उपदेश किया कि जो हमारे मुर्शद धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने मुझे इस करके इस धरती पे भेजा है, जो ये जल ना छके हम तो इनका उद्धार कैसे होएगा। क्यों ये बहुत टाइम बीत गया था सिद्ध मेले का। इसी तरीके नाल जब बाबा जी ने सेवादार ने जल छक के जब धन फिर बाबा नंद सिंह जी महाराज ने वचन किया कि हमारे जो धन गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने निशानी बताई कि यहाँ पे हमारे गुरु जी आप पत्थर पे बैठे, वो पत्थर खोजो। जब सेवादार ने पत्थर खोजा, बाबा नंद सिंह जी महाराज को वचन किए, बाबा जी वो पत्थर मिल गया। साध संगत जी जब पत्थर मिले तब बाबा जी को सेवादार ने आखा बाबा जी पत्थर मिल गए। तब बाबा जी कहने लगे कोई लिखारी है। सो सेवादार ने बोला जी महाराज पातशाह जी हुक्म करो क्या लिखना है। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज बोले जो ये पत्थर पे धन गुरु नानक पातशाह जी बैठे, इस पे लिखो धन गुरु नानक। क्या? धन गुरु नानक। उस पत्थर पे धन गुरु नानक लिख के फिर धन बाबा नंद सिंह जी महाराज ऊपर जो मंदिर थे उस पे चले गए जहां पे सिद्ध पुरुष बैठे थे। सो धन बाबा नंद सिंह जी महाराज जब उस मंदिर पे पहुंचे तो मंदिर का पुजारी बाहर आया ते बोलने लगे। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज ने पूछा वो जो यहाँ पे सिद्ध पुरुष रहा करता था वो कहाँ पे है। सो धन बाबा नंद सिंह जी महाराज ने जब पूछा जो यहाँ पे सिद्ध पुरुष रहा करता था वो कहाँ पे है। ओ पंडित जी बोले बाबा जी यहाँ पे जो सिद्ध पुरुष रहा करता था वो जगह भी यही है, लेकिन वो सिद्ध पुरुष यहाँ से चले गए। अब इस जगह की सेवा हम करते हैं। ये बोले तब बाबा नंद सिंह जी महाराज बोले मुझे यहाँ पे बुला के आप कहाँ पे चले गए। सो इस तरीके से ये जगह की
बाबा जी धन बाबा नंद सिंह जी महाराज मौसम के मुताबिक गुरु ग्रंथ साहिब जी को जैसे गर्मी होवे ते उस इस पहाड़ी एरिए में लेके आया करते थे। इस तरीके से जो धन बाबा नंद सिंह जी महाराज करोल के ऊपर में जो यहाँ से लगभग 1 घंटा सवा घंटा लगता जाने में पैदल तुर के, उस जगह पे धन बाबा नंद सिंह जी महाराज गर्मी में फिर आया करते थे। आके भजन बंदगी करनी, कीर्तन, इस तरीके नाल समा समा गर्मियों दे विच आना, फिर चले जाते थे। काफी समा बाबा जी ने इस इलाके में बाबा जी ने व्यतीत किया। इसके बाद धन बाबा ईसर सिंह जी महाराज इस जगह पे आना किया। जो जगह पे धन बाबा नंद सिंह जी महाराज जाया करते थे, उसी जगह पे धन बाबा ईसर सिंह जी महाराज, उसी जगह पे धन बाबा साधु सिंह जी महाराज, जहां जहां पे उसको याद रखने वास्ते। सो जब सिद्ध पुरुष वहां से चले गए, उसके बाद बाबा जी को ये जो करोल का टिब्बा वधिया लग्या, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज आ जाया करते थे। बाबा जी ऊपर चोटी पे बैठ गए करोल के टिब्बे पे। तो जो यहाँ पे जो इस टाइम जो स्थान बना हुआ आप जी दर्शन कर रहे हो, ये स्थान पे एक सिद्ध महात्मा लक्ष्मण दास जी थे, जो शिव जी महाराज के पुजारी थे। जब उनको पता लगा कोई ब्रह्म ज्ञानी रबी रूप जो करोल में बैठ के तपस्या करते हैं, क्यों ना हम भी जाके उनके दर्शन करें। सो इस तरीके से धन बाबा लक्ष्मण दास जी महाराज यहाँ से करोल के डिब्बे पे गए, नमस्तक हुए। क्यों? जो लक्ष्मण दास जी थे ये भी ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानी। सो गुरमुख प्यारियो, एक आपस की बात होती है ब्रह्म ज्ञानी की, जो ब्रह्म की अवस्था में जाते हैं। सो जब धन बाबा नंद सिंह जी महाराज को लक्ष्मण दास जी ने दर्शन किया, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज के दर्शन जब किए, तब लक्ष्मण दास जी उनके हो गए। फिर बाबा लक्ष्मण दास जी धन बाबा नंद सिंह जी महाराज को बेनती की कि बाबा जी आप मुझे अपने साथ में रखा करो। सो गुरमुख प्यारियों, इस तरीके से बाबा लक्ष्मण दास जी अमृत छके, सिंह सज गए। फिर उनका नाम गुरमुख सिंह रखा गया। जो ये जगह था वो धन बाबा नंद सिंह जी महाराज को दे गए। कहने लगे बाबा जी आज से ये सब कुछ आपका है। ये आश्रम कुटिया होया करते थे। सो बाबा जी आके जब भी आना यहाँ पे रह के जाते थे। इसी तरीके से बाबा ईसर सिंह जी महाराज, सो बाबा धन बाबा साधु सिंह जी महाराज जो इस जगह को बनवाया, स्थान को तैयार कराया। सो आज कल जो संगत बहुत निश्चय करके बाबा जी के घर पे आके बाबा जी की खुशियां लेके जाते हैं। यहाँ पे बिना मंगे सब कुछ मिलता है। सो भावना होनी चाहिए संगत की। सो
इस तरीके से ये स्थान जो यहाँ के सेवक जगमोहन सिंह जी, जो धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा साधु सिंह जी महाराज जी ने उनकी ड्यूटी लाई थी, जो यहाँ पे कोई भी सेवादार रहेंगे उनकी सेवा आपने करनी है। सो आजकल दास की यहाँ पे ड्यूटी लगी है। सो सारी जितनी भी संगत आई है सबको जी आया नू बाबा जी कृपा करना। इसी तरीके नाल आप सारे की हाजिरी लगाए। सो बुलाओ फतेह, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आइए दर्शन करते हैं श्री गुरु बाबा नंद सिंह जी महाराज, श्री गुरु बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज और श्री गुरु बाबा साधु सिंह जी महाराज का, जो यहाँ विराजमान हैं। करोल की पहाड़ियों के शिखर पर स्थित यह पवित्र स्थान, इसकी पवित्रता का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। इस दिव्य दरबार में कदम पड़ते ही इसकी पवित्रता का एहसास हृदय में स्वयं महसूस होती है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण और आनंदमयी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए प्रसाद, लंगर और ठहरने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ हर रोज भारी संख्या में संगत और श्रद्धालु दर्शन को आते हैं और दर्शन का सुख प्राप्त करते हैं। मान्यताओं के अनुसार यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। हसीन वादियों में स्थित इस दिव्य दरबार का नज़ारा मन को जैसे मंत्रमुग्ध सा कर देता है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कितना दिव्य अलौकिक नज़ारा है ये। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। प्रिय दर्शकों, श्री गुरुद्वारा साधु दरबार नानकसर का दर्शन करके मन को अपार शांति और हृदय में अलौकिक शक्तियों के संचार की अनुभूति प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और दर्शन करके मन की अपार शांति और हृदय में अलौकिक शक्तियों के संचार की अनुभूति को प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपकी प्यार भरे सहयोग के लिए।